जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 14। आज हम लोग करेंगे सर्कल। ठीक है, सर्कल कर लेंगे तो 7 वाला को छोड़ देंगे। ठीक है, सर्कल कर लेंगे तो 7 वाला को हटा देना है। ठीक, आज हमको पढ़ना है सर्कल। सर्कल के बारे में तो जानता है, डिफिनीशन सब बता चुके हैं पहले ज्योमेट्री में। अभी तो हम हैं मेंसुरेशन में। मेरा काम है फॉर्मूला से। ठीक है, मेरा काम किससे है? हारमोनियम बजने लगा तो क्या करेगा? क्या? तो फॉर्मूला से काम है, पेरीमीटर से और एरिया से। ठीक है, पेरीमीटर से और एरिया से। यहाँ जो पेरीमीटर है, जैसे हम लोग पढ़ते थे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ क्या, ट्रेपीजियम तो नहीं पढ़े, ट्रेपीजियम इसके बाद पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम। यहाँ जो पेरीमीटर है सर्कल का, वो क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस। क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस। सर्कल से क्या बन गया? सरकमफेरेंस। परिमिति से क्या बन गया? परिधि। क्या बन गया? परिधि। ठीक है, सर्कल। आ जाओ। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 14 किसके लिए है? 7 से लेकर के कहां तक के लिए? 9 तक के लिए। वास्तव में है ही 7 में, लेकिन जिसको नहीं समझ आया होगा, जो सही से नहीं बना होगा, ठग लिया होगा 7 में, उसको तो 8 में क्लियर करना होगा कि नहीं करना होगा? 7 to 9 के लिए सर्कल। एक सर्कल पहले बना लो। ठीक है, तो एक सर्कल हम बना लें। सर्कल पूरा तो नहीं है बना, लेकिन चलो, यही जो बाउंड्री हम खींचे हैं, ये बाउंड्री क्या कहलाएगा? सरकमफेरेंस। बाउंड्री क्या कहलाएगा? सरकमफेरेंस कहलाएगा। इसके अंदर एक पॉइंट है जहां से सरकमफेरेंस के इच पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। यानी कहने का मतलब, जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से इक्वल डिस्टेंस पर, यहां से इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस ही ना हुआ, हाँ, यहाँ एक पॉइंट, 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 बात समझ गया? यही ना मेरा सर्कल बनता है। यानी हम उतना देर तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार से पॉइंट 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 मिलते 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 क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। सब एक दूसरा से यदि सटा हुआ पॉइंट रहे, नहीं, यहाँ इसमें हम थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं, मान ले दूरी है, सब एक दूसरा से यदि सटा हुआ रहेगा तो वही क्या बन जाएगा? मेरा सर्कल। नहीं बन गया सर्कल? और सटा दो,
और नजदीक नजदीक में पॉइंट रहेगा, एक सर्कल बन गया। यानी यहां से सब पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यही क्या कहलाता है मेरा रेडियस, क्या कहलाता है ये रेडियस। ठीक है, अब आया सरकमफेरेंस समझ गए, रेडियस समझ गए, और ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर। क्या कहलाएगा ये, सेंटर, केंद्र है। अब आ जा एक दूसरा चीज पर, कलर बदल दो। ठीक, कलर बदल दो। जैसे एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं, ठीक। तो सर्कल पर, सर्कल में रीजन क्या क्या, जैसे अंदर का क्षेत्र हुआ, ये क्या बोलेंगे इसको, सर्कुलर रीजन। इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा एरिया जो हुआ, ये पूरा पार्ट जो है, ये क्या कहलाता है, सर्कुलर, सर्कुलर रीजन। ये ना हुआ, ये सारा जो पार्ट हुआ मेरा, ये क्या कहलाता है, सर्कुलर रीजन। ठीक, ये क्या हुआ, सरकमफेरेंस, माने सिर्फ बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री जो हुआ वो क्या हुआ, सरकमफेरेंस। ये क्या है, रेडियस। अब एक दूसरा सर्कल हम खींच लेते हैं, ठीक है, और कहता है कि सरकमफेरेंस पर किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वह कॉर्ड कहलाता है। जैसे ये तो सब पॉइंट से बना हुआ है, पहले बता दिए हैं। तो मान लो कि एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट ई है, ये जो लाइन सेगमेंट हुआ ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड। ऐसे ही ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड। ये भी क्या है, कॉर्ड। ये भी क्या है, कॉर्ड। ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, नहीं, ये भी कॉर्ड, 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 सारा क्या कहलाएगा, कॉर्ड। ये सब जितना भी है क्या कहलाएगा, कॉर्ड। यानी इसको बोलते हैं CHORD, कॉर्ड। ठीक है, अच्छा। अब तुम गौर करो कि इसमें सबसे लंबा कौन कॉर्ड है। तो जो सबसे लंबा होगा, लार्जेस्ट कॉर्ड जो होगा, वही कहलाता है डायमीटर। ठीक है, तो मान लो कि सबसे लंबा ई कॉर्ड है, ठीक है, ये ना होगा, बाकी तब इससे छोटा ही होगा। ध्यान दो, बाकी सब इससे क्या होगा, छोटा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा, सेंटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा, नहीं, वैसे वो क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। नहीं, तो लार्जेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, तो ये जो आपका हुआ, ये क्या हो गया आपका, लार्जेस्ट कॉर्ड। ये क्या है, लार्जेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड क्या, डायमीटर। क्या कहलाएगा, डायामीटर। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये भी डिफिनेशन हो सकता है और एक डिफिनेशन और हो सकता है। क्या, कि कॉर्ड जो सेंटर से होके जाएगा, कॉर्ड जो कहां से होके जाएगा, सेंटर से होके पास करेगा, वो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से होके पास करेगा वो क्या कहलाएगा, डायमीटर। जैसे एक कॉर्ड हम लिए और उस सेंटर से पास कर गया, ये क्या कहलाएगा, डायमीटर। एक कॉर्ड हम लिए, सेंटर से पास कर गया, तो क्या हो गया, डायमीटर। कॉर्ड लिए या सेंटर से पास नहीं किया, ये डायमीटर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीधा कॉर्ड कहलाएगा। हो गया। अब आ गया, रेडियस हो गया। अच्छा, एक सर्कल में कितना सेंटर हो सकता है, एक कितना रेडियस हो सकता है, इन्फिनिटी। कितना डायमीटर हो सकता है, इन्फिनिटी है। और एक पॉइंट आता है इसमें, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जैसे एक सर्कल ई
ठीक है, इसका सेंटर ई, और सेंटर यही रहेगा, एक दूसरा सर्कल खींच लो। सेंटर एक ही सर्कल दो, नहीं ये क्या कहलाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल। इसका रेडियस ई, इसका रेडियस ई, इस सर्कल क्या कहलाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है। अब एक चीज देखो, अब हमको एक चीज बताना है कि अब ऐसा मेरा गोल कोई चीज मिले, रस्सी मिले, तब अब हमको एक रिलेशन बताना है, आपको रिलेशन बताना है कि डायमीटर, हाँ, और सरकमफेरेंस में क्या रिलेशन है। ठीक, डायमीटर और सरकमफेरेंस में क्या रिलेशन है। ना धागा लाता ना, नहीं जैसे देखो इस सर्कल है मेरा, ठीक है, सर्कल था, अब एक धागा हम लिए, ठीक है, यहाँ से मान लो हम धागा लिए और इसको मिलाते हुए हम ले रहे हैं इसका सरकमफेरेंस। क्या ले रहे हैं, सरकमफेरेंस। कितना बड़ा धागा हुआ, कितना बड़ा, पूरा चलाया एक, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम तोड़ देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से इसको तोड़ दिए, ये ना मेरा सरकमफेरेंस हुआ। ये पतला धागा दिखाई भी नहीं देगा ना, ये ना मेरा सरकमफेरेंस हुआ। अच्छा, तो इसका हम लेंथ ले लिए, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस, और दूसरा हम क्या करते हैं कि डायमीटर लेते हैं, ठीक है, दूसरा हम ले लिए मान लो डायमीटर, ठीक, तो डायमीटर जैसे ई रेडियस है मेरा, है ना, तो उसी पर रख करके हम देते हैं, ठीक है, ई इसको यहाँ रख लिए, ठीक है, और ई इसका डायमीटर हुआ, यही ना, सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, इतना इसका डायमीटर हुआ, ठीक है। तो पहले जो पूरा था, ये पूरा क्या था, सरकमफेरेंस, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या था, सरकमफेरेंस, और उसमें यहाँ से यहाँ क्या था, डायमीटर, ठीक। तो इसका हम रेशियो निकालें, माने क्या, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस बाय लेंथ ऑफ डायमीटर निकाले, ठीक। फिर हम क्या किए, एक दूसरा सर्कल लीजिए, इसी में से सर्कल निकाल लो, दूसरा सर्कल हो गया, ठीक। अब इसका हम सरकमफेरेंस लिए, इसका सरकमफेरेंस हम ले लिए, ठीक है, ये सरकमफेरेंस हुआ, इतना मान लीजिए हम धागा तोड़ लिए इसमें से, ठीक है, इतना बड़ा सरकमफेरेंस हुआ इसका। अब इसका डायमीटर ले लो, इसमें भी पता चल जाएगा डायमीटर कैसे होगा, क्योंकि एक लाइन खींचे हुए हैं रेडियस, इसका भी लेंगे लेंथ, इसका रेथी डायमीटर कितना हो जा, धागा गिर गया, इसका जो है सो हम इसका भी डायमीटर ले लिए इतना, इसका भी रेशियो निकाल, यानी सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। तो देखो दुनिया का जो भी सर्कल होगा, दुनिया का जो भी सर्कल होगा, चाहे तुम कितना भी रेडियस का ले लो, ठीक है, चाहे कितना भी रेडियस का ले लो, जो भी सर्कल खींचेगा उस सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा 22/7 ही आएगा। समझ गया, कितना आएगा, 22/7 ही आएगा, कांस्टेंट, कोई भी सर्कल ले लो, ठीक है। तो वही जो कांस्टेंट है उसी को मान लिया गया क्या, पाई। पाई, वो पाई जो थे मैथमेटिशियन थे, नाम है उनका पाई, ठीक है। अब समझ गया बात। अब देखो सर्कल मान लीजिए हमको खींचना होगा, यहीं पर मान लो कि कोई सर्कल खींचना है हमको, यहाँ पर खींचना है सर्कल, ठीक है। देखो यहाँ पर सर्कल, जैसे ये हो गया मेरा सेंटर, ये पॉइंट क्या हो गया सेंटर, यहाँ मेरा केंद्र है, नहीं हो गया,
एक हाथ से नहीं होगा तो इस हाथ से कर दूं। ठीक है ना, सर्कल। अब इधर से मिलाना है हमको, तो मान लीजिए इधर से हम सर्कल हो गया। इसका भी सरकमफेरेंस, और ये मेरा सेंटर था, तो इसका भी डायमीटर लेंगे। रेशियो हर समय क्या आएगा, 22/7। यानी हम क्या लिखें, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, ये ना, इसी में लिख लेते हैं। इसी में लिखो सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। हर समय इसका वैल्यू आएगा 22/7। इसी को माना गया पाई, जो कि इसका ही सिंबल है, पाई। ठीक है, अब समझ लिया बात। अब इसमें एक चीज है कि क्वेश्चन में तुम देखता होगा कि कहीं 3.14 होगा, कहीं 3.142 होगा, कहीं 3 और भी आगे सब होगा। तो उसके पीछे रीजन है कि 2 डिजिट तक लिया, कहीं 3 डिजिट तक लिया, कहीं 4 डिजिट भी लिया। यदि वहां लिखा हुआ है कि पाई का वैल्यू 3.14 है, पाई का वैल्यू 3.1415 है, उसी के बदला लिखा जाता है 3.142। यदि वह देगा तो आप उसका वैल्यू लीजिएगा। यदि वह नहीं दिया हुआ है, ठीक, तो आपको क्या लेना है, 22/7 ही लेना है। ठीक है, दिमाग में आ गया। यही है मेरा सरकमफेरेंस अब बाय क्या, डायमीटर। इसको बोला गया क्या, पाई। मैथमेटिशियन थे पाई, उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया, इसका नाम पाई। ठीक है, पाई समझ गए। अब हम आते हैं, ये तो आप जानते हैं कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2, रेडियस बराबर क्या, डायमीटर बाई 2, है ना। चलो अब हम आ जाते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हुआ। अब एक चीज देखो, ये 22/7 को हम लोग क्या माने हैं, पाई माने हैं ना, नहीं माने हैं। आपको निकालना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यही इसी को ले। सरकमफेरेंस को हम मान लिए क्या, इसको दूसरा कलर से लिख लो। सरकमफेरेंस को हम मान लेते हैं C, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस को मान लिए C, डायमीटर को मान लिए D, बराबर 22/7 को क्या माने हैं, पाई। ये ना मेरा फॉर्मूला आया, C/D इज इक्वल टू पाई, है ना। C/D इज इक्वल टू पाई, यही किए हैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर पाई D, यानी सरकमफेरेंस बराबर पाई इंटू D, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई D। अब समझ गया बात। अच्छा, D का मतलब क्या है, 2R। D का मतलब 2R, यानी पाई इंटू 2R। इसी को लिखते हैं 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाए, इसमें एक चीज आपको और हम आपको बता रहे हैं कि यदि मान लो कि हाफ सर्कल होगा तो पेरीमीटर क्या होगा। हाफ सर्कल होगा तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। एक चीज ध्यान दो, ये सर्कल है, इसका हाफ इतना ही ना, इसको हम उड़ा देते हैं, उड़ा दिए। तो इसका पेरीमीटर कितना है, कितना होगा, 2πr था, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, πr। क्या हो जाएगा, πr। अब प्लस ER, ये भी तो दोनों जुड़ जाएगा। πr तक खाली आपका E ना हुआ, 2πr का हाफ πr, लेकिन इसमें E रेडियस और E भी रेडियस जुड़ेगा ना,
यानी इसका क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस, इसका पाई आर प्लस 2r, यानी r कॉमन ले लीजिए तो पाई प्लस 2 हो गया, नहीं हो गया। अब आ जाइए एरिया ऑफ सर्कल। अब क्या आ जाइए एरिया ऑफ सर्कल। ये जो रीजन आपको बताए थे पूरा रीजन क्या हुआ, इतना जगह छेके हुआ है, इसका एरिया निकालना है। नहीं उसको इसी में लिख दें, उसी में लिख दीजिए ब्लैक से, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई और क्या आर स्क्वायर। 7-8 के स्टैंडर्ड तक इतना ही, बाद में हम लोग जाएंगे 9-10 वाला में तो सेक्टर होगा, सेगमेंट होगा, उससे आएगा बहुत सारा चीज। हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। हो गया। एक चीज कंसेंट्रिक सर्कल वाला बताए थे, नहीं इसका एरिया क्या होगा। अच्छा इसका जो एरिया निकालने के लिए आपको कहेगा तो किसका एरिया, जैसे ई रीजन है, इस रीजन का एरिया आपको मान लीजिए कहेगा निकालने के लिए। नहीं इसको यदि हम हटा देते हैं तो रिंग नहीं बन जाता, अभी वही बना है ना हम लोग, ये नहीं था मेरे पास कंसेंट्रिक सर्कल। नहीं सेंटर वही, नहीं सर्कल कितना 2 सर्कल, नहीं हो गया 2 सर्कल, एक ई सर्कल है एक ई सर्कल। तो इसमें हमको बताना है था कि इसका एरिया, यानी इसको बोलते हैं रिंग, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, पहले पूरा का एरिया हम निकालेंगे, उसके बाद छोटा सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर दिए, वही ना हो गया एरिया ऑफ रिंग, समझ गए। तो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस मान लिया हम कैपिटल आर, और छोटा सर्कल है इसका रेडियस मान लिए स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो इसका क्या होगा, बड़ा सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और बड़ा कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। हो गया। इसी को समझाने में बीत गया समय हम लोगों का, क्वेश्चन तो नहीं बता सके तो आज क्वेश्चन नहीं देंगे, अगला दिन देंगे क्या। चलो फॉर्मूला क्या हुआ समझ गया, एक बार और बोल देते हैं। फॉर्मूला है एक सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, कैसे हुआ वो पता चल गया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और ई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, काम खत्म, देख लो एक बार। जय मां बंगलामुखी।